रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पलक का मायका मुबारकपुर गांव में था और वो शादी के बाद अपने ससुराल अपनी सास के साथ मदनपुर गांव में रहा करती थी और गांव में शौचालय की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वो लोग सरकार द्वारा बनाए गए शुल्क शौचालय में जाया करते थे। एक दिन इसी बात की शिकायत करते हुए पलक अपनी सास आशा से कहती है, माँ जी, आखिर ये सब कब तक चलेगा? मुझे ऐसे रोज फ्रेश होने के लिए सरकारी शौचालय की लाइन लगानी पड़ती है। तो क्या हो गया? ये मत भूल कि तू कहीं की महारानी नहीं है। गरीब परिवार से विदा होकर गरीब परिवार में आई है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो सीवर की लाइन खुदवाकर शौचालय बनवाएं। पर माँ जी, पर बंद कर और जाकर शौचालय का नंबर लगा। मैं तब तक आती हूँ, मुझे जाना है। अजीब मुसीबत है, गरीब बुढ़िया एक शौचालय तो बनवा नहीं सकती और इसको हल्का होना है तो मैं भी लाइन लगाऊं। माँ जी, अगर आपने उनको शहर कमाने के लिए ना भेजा होता तो शायद वो ये समझ पाती कि सरकारी शौचालय में जाना कैसा लगता है। बस बहू, तुझे जो बहस करनी है बाद में कर लियो। अभी जाकर बस मेरे लिए नंबर लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ भीड़ और ज्यादा हो जाएगी तो परेशानी तो हम दोनों को ही आएगी ना। ठीक है माँ जी, जाती हूँ, लेकिन जब कल मुझे जाना होगा तो आप मेरे लिए नंबर लगाना, ठीक है? चलो मैं जाती हूँ, आप जल्दी से आ जाना। पलक ये बोलकर शौचालय में लाइन लगाने चली जाती है जहाँ बहुत भीड़ थी और बदबू से तंग आकर पलक अपनी नाक पर पल्लू रख लेती है। तभी उसकी नजर शौचालय के सामने बनी कोठी पर जाती है जो बहुत आलीशान थी। उसको देखकर पलक की आंखें चमक जाती है और वो कहती है, कितनी मौज होती होगी ना इन कोठी वालों की। उनको दूर चलकर शौचालय नहीं जाना पड़ता होगा। कोठी के सामने ही सरकारी शौचालय है। जब मन किया यहाँ आ गए और तो और जल्दी नंबर भी लगा सकते हैं। पलक ये बोलती ही है कि तभी उसकी नजर उसकी बचपन की सहेली रानी पर जाती है और वो लाइन से निकलकर उसके पास जाकर कहती है, अरे रानी, तू यहाँ 10वीं के बाद ऐसी गायब हुई कि 4 साल बाद आज दिखी है। कहाँ है आजकल? अरे पलक, तू कैसी है यार? तो ये सब छोड़, वो बता कि कहाँ थी तू? यार 10वीं के बाद मेरे लिए बड़े घर से रिश्ता आया था तो घर वालों ने मेरी शादी मदनपुर गांव करवा दी। लेकिन किस्मत तो देख, तेरी शादी भी इसी गांव में हो गई। चल आजा, तुझे अपने घर की चाय पिलाती हूँ। रानी इतना बोलकर पलक को अपने साथ अपने घर लेकर आती है और उसका घर कोई और नहीं बल्कि वही कोठी था जिसको पलक अक्सर निहारा करती थी। रानी की रानी वाली किस्मत देखकर पलक को हैरानी होती है, जिसके बाद जब उसे रहा नहीं जाता तो वो रानी से पूछ बैठती है, यार तेरी तो मौज है। तुझे तो जब भी शौचालय जाना होता होगा तो सुबह सरकारी शौचालय में लाइन लगा लेती होगी। कोई परेशानी भी नहीं, तो दिन में रात में कभी भी वहाँ जा सकती है। तेरे घर के इतने पास जो है। पागल हो गई है क्या? मैं वहाँ क्यों जाऊंगी? मैं इतनी अमीर घर से हूँ। इस कोठी में हर कमरे में शौचालय है, फिर भी मैं बाहर उस बदबू में क्यों जाऊँ? अच्छा यार, मैं बातों में भूल ही गई, मैं तेरा शौचालय इस्तेमाल कर लूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाना। रानी के कहने पर पलक उसके कमरे के शौचालय में जाती है जिसमें महक थी और साफ सफाई थी। उसे देखकर पलक की आंखें चमक जाती है और वो फ्रेश होकर बाहर आती है, जिसके बाद वो रानी से विदा लेकर अपने घर आती है जहां अपनी बहू को देखकर आशा चिल्ला कर कहती है, कहाँ मर गई थी तू? तुझे मैंने लाइन लगाने को कहा था। तुझे पता है तेरी वजह से कितनी देर मुझे मेरा प्रेशर रोक के रखना पड़ा। अरे मम्मी जी, मेरी बचपन की सहेली मिल गई थी और आपको पता है शौचालय के सामने जो कोठी है ना, वो उसी की है और उसके हर कमरे में अलग अलग शौचालय है, वो भी साफ और खुशबू वाला। ये अमीर और गरीब के शौचालय में भी कितना फर्क होता है ना माँ जी? हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तुझे माफ नहीं किया। अब तेरी सजा ये है कि कल तू मुझे उसके साफ वाले अमीर के शौचालय में लेकर जाएगी। ठीक है माँ जी, इस बहाने मेरा भी उससे मिलना हो जाएगा। इसी तरह दिन बीतता है। अगली सुबह 5 बजे आशा का प्रेशर बनने पर वो पलक को उठाकर रानी के घर लेकर जाती है। आशा भी घर में घुसते ही रानी के बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। जहाँ पलक और रानी बातें कर रही थी, वहीं आशा फ्रेश होकर बाहर आती है और पलक के साथ अपने घर लौट जाती है।
इसी तरह से दिन बीतते हैं और पलक के लाख कहने पर भी आशा अपने घर में शौचालय नहीं बनवाती और अब आशा को रानी के घर का शौचालय इस्तेमाल करने की आदत हो गई थी। ये सब देखते हुए एक सुबह पलक अपने कमरे में खुद से कहती है, हद होती है, माँ जी को समझना चाहिए, वो मेरी बचपन की सहेली है। ऐसे रोज रोज उसके घर 5 बजे शौचालय जाना कहाँ सही है। माना वो मुझे कुछ कहती नहीं, मेरी इज्जत करती है, लेकिन आंखों की शर्म नाम की कोई चीज होती है ना। आज माँ जी जाएंगी तो मैं उन्हें जाने से मना कर दूंगी, ये ही सही रहेगा। पलक ये सब बोलती है कि तभी सुबह के 5 बजते हैं और रोज की तरह आशा पलक के कमरे में आकर उसे देखते हुए कहती है, अरे बहू, पेट हल्का नहीं करना क्या? चल तेरी सहेली से तुझे मिलवा लाती हूँ। माँ जी कुछ तो शर्म करो। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन एक बाथरूम तो आप बनवा ही सकती हो ना। रोज शौचालय लेकर जाना क्या कम था जो अब आप मुझे मेरी सहेली के शौचालय में लेकर जाती हो। इससे अच्छा तो मैं फिर से शौचालय में लाइन लगाने को तैयार हूँ आपके लिए। देख बहू, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तू चलेगी या मैं अकेली जाऊँ? नहीं माँ जी, भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी इज्जत है। मैं गरीब के शौचालय में जाना मंजूर कर लूंगी, लेकिन रोज अपनी नाक कटवाने अमीर के शौचालय में नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर पेट पकड़कर यहीं बैठी रहे। जा अपने वो सरकारी गरीब शौचालय में, मैं तेरी सहेली के पास जा रही हूँ। इतना कहकर आशा बिना पलक के रानी के घर जाती है और उससे दुआ सलाम करके उसके बाथरूम में घुस जाती है। और जब वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो वो रानी और उसकी सास को कहते हुए सुनती है, बहू, बेशर्मी की भी हद होती है। चलिए, आशा तो वैसे भी गरीब लगती है, लेकिन पलक तो तेरी सहेली है, उसे तो सोचना चाहिए था ना। माँ जी, उसे खुद शर्म आ रही है यहाँ अमीर के शौचालय में, इसलिए तो देखिए आज वो खुद ही नहीं आई। लेकिन उसकी सास आशा को तो देखो, उन्होंने तो हमारे अमीर शौचालय को भी गरीब का शौचालय बना दिया है। ना समय देखती है ना मौसम, रोज आ जाती है मुंह उठा के। देख बहू, बहुत हो गया बड़प्पन। अब चाहे कोई भला माने या कोई बुरा माने, मुझे ये दोनों सास बहू कल से यहाँ नहीं चाहिए। शौचालय बनाने की हैसियत नहीं है, यहाँ आ जाते हैं रोज बेशरम कहीं के। ठीक है माँ जी, मैं कुछ करती हूँ इस बारे में। ये सब सुनकर आशा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर आती है, जिसके बाद वो सब कुछ अपनी बहू को बताती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरी नहीं सुनी। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन जलील नहीं हैं। अब से हम उन अमीरों के शौचालय में नहीं जाएंगे। हाँ माँ जी, शुक्र है कि आपको ये बात समझ आई। अच्छा माँ जी, अब बुरा न माने तो मैं एक बात बताऊं। देख, जितना बुरा मैं उन दोनों सास बहू की बातों का मान गई, उससे ज्यादा बुरा क्या ही मानूंगी उस बात का। माँ जी, हम जैसे गरीब जो अपने घर में शौचालय नहीं बनवा सकते, उनके लिए सरकार ने एक मुहिम शुरू की है, हर घर शौचालय। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और सरकार खुद अपने खर्चे पर घर में शौचालय बनवा कर जाएगी। अरे वाह बहू, फिर हम गरीब के घर भी शौचालय होगा और ना हमें अमीर शौचालय वालों के ताने सुनने पड़ेंगे, ना सरकारी शौचालय में जाने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। हाँ माँ जी, है ना कमाल की बात। तो बहू, बात तो कमाल की है, लेकिन नेक काम में देरी कैसी? तू भी ये फॉर्म भर दे हमारे घर के लिए। माँ जी, मुझे पता था एक ना एक दिन ये बात आप समझ ही जाएंगी, लेकिन मैंने 1 हफ्ते पहले ही फॉर्म भर दिया था और 15 दिन बाद सरकारी लोग आकर हमारा शौचालय बनवा कर चले जाएंगे। पता नहीं बहू, मुझे तो इतनी पसंद तो नहीं है, लेकिन ये बात सुनकर तुझ पर आज मुझे बहुत प्यार आ रहा है। बहू, तूने बहुत अच्छा काम किया है। आशा पलक की इस बात से खुश हो जाती है और 15 दिन के लिए दोनों सास बहू पहले की तरह सरकारी शौचालय में जाती है और एडजस्ट करती है। लेकिन 15 दिन बाद उनका इंतजार खत्म होता है और सरकारी मजदूर आकर गरीब के घर में भी शौचालय खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद से अब आशा और पलक को फ्रेश होने के लिए अमीर के शौचालय या फिर सरकारी शौचालय में नहीं जाना पड़ता और वो दोनों ऐसे ही खुशी खुशी रहती हैं। नई नवेली दुल्हन को लेकर मोनू घर आता है। सरला जैसे ही अपने बेटे को देखती है बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसकी नजर साथ में खड़ी लड़की पर पड़ती है और वो अपने बेटे मोनू से बोलती है, अरे बेटा, ये कौन है तेरे साथ? माँ, ये तुम्हारी बहू और मेरी पत्नी शीला है। इतना कहकर मोनू अपनी माँ को शीला से मिलने से लेकर शीला से शादी तक की सारी कहानी बताता है कि कैसे वो शीला से मिला और उसे उससे प्यार हो गया। ये सब सुनकर सरला कहती है, अच्छा बेटा, तो ये बात है। चल, तू खुश है ना?
तो मैं भी तेरी खुशी में खुश हूँ। चल अब मैं अपनी बहू का चेहरा तो देख लूँ। इतना कहकर सरला अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाती है और उसका चेहरा देखती है, जिसे देखकर सरला के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि शीला का रंग सांवला था। आय हाय मोनू बेटा, तेरी मती मारी गई थी क्या, जो इस जले हुए उपले को घर में उठा के ले आया? अरे कोई ढंग की लड़की नहीं मिली थी क्या तुझे? शीला देखने में तो सांवली थी, पर दिमाग से बहुत समझदार थी। गलत के खिलाफ आवाज उठाना उसकी आदत था और अपने हर काम में वो माहिर थी। उसकी हाजिर जवाबी से ही तो मोनू उसका फैन हुआ था, क्योंकि ना ही वो गलत कहती और ना ही किसी का गलत सुनती। इसीलिए वो अपनी सास के कड़वे बोल सुनकर उसे कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, पर आप ही बताइए, अगर मैं गोरी होती तो क्या अलग बात हो जाती। अरे मैं घर का हर काम करना बखूबी जानती हूँ, छोटे बड़ों की इज्जत करना भी जानती हूँ। आपको फर्क मेरे रंग से पड़ता है या फिर मेरे गुणों से? शीला के मुंह से ऐसे तीखे बोल सुनकर सरला आग बबूला हो गई और गुस्से में अपने बेटे मोनू से बोलती है, मोनू देख रहा है ना तू अपनी बीवी को कैसे जुबान चला रही है मुझसे? माँ, शीला सही कह रही हैं। आप उसके रंग को देखकर उससे नफरत कर रही हैं, जबकि ये तो भगवान की देन है। रूप पर खुद से कमाए, उसके गुण नहीं देखे। अपने बेटे को उसकी बीवी की तरफदारी करता देखकर सरला के मन में शीला के लिए चिड़न होने लगती है। वो बुरा सा मुंह बना के बहू का गृह प्रवेश करवाती है, जहाँ सरला अपनी बहू को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इन सब के बावजूद भी शीला अपनी सास का पूरा दिन खूब ख्याल रखती, घर का सारा काम भी करती और शाम होने पर सास के पैर दबाती। कुछ समय बाद में मोनू की शादी की खबर पूरे आस पड़ोस में फैल जाती है, जिसके चलते सरला की पड़ोसन सीता घर आती है और कहती है, अरे बधाई हो सरला, सुना है मोनू बहू लेके आया है। भाई तूने तो बुलाया नहीं, सोचा हमें आके बहू के दर्शन तो कर ले। हाँ हाँ तुम तो आओगी ही, तुम्हें तो मसाला चाहिए चुगली करने के लिए। अच्छा किया सीता बहन आ गई। अरे सरला, तेरी नई बहू आई है, मुंह दिखाई नहीं करवाएगी क्या? मुंह दिखाई करवाने लायक मुंह भी तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ सीता बहन, करवाऊंगी मुंह दिखाई, लेकिन अभी बहू की तबीयत खराब चल रही है थोड़ी, मैं अपने आप ही बुला लूंगी सबको। चलो ठीक है, मुंह दिखाई पर ही मिल लूंगी तेरी बहू से। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है और बेचारी सरला इस सोच में पड़ जाती है कि अब इस मुंह दिखाई की समस्या से कैसे पीछा छुड़वाऊं। तभी वहाँ पर शीला आ जाती है और मुंह दिखाई की बात को सुनकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप मेरी मुंह दिखाई क्यों नहीं करना चाहती? अरे मुंह दिखाई करवाने के लिए शक्ल होनी चाहिए। तेरी शक्ल दिखा के मोहल्ले में अपना मजाक नहीं बनवाना हमको। मजाक? कैसा मजाक माँ जी? अरे रंग रूप सांवला होने पर अगर आपके आसपास के लोग आपका मजाक बनाते हैं ना, तो फिर तो उन्हें लाइन पे लाना बड़ा ही जरूरी है। तू ज्यादा मास्टरनी मत बन, समझी? लाइन पे लाएंगे सबको, बड़ी आई। सरला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। शीला भी बस इस बात से नाराज होती है कि सिर्फ सांवले होने की वजह से उसकी सास उसकी मुंह दिखाई की रस्म नहीं करवा रही है। शीला मोनू के पास जाती है और उससे कहती है, मोनू जी आप ही बताइए, माँ जी मेरे सांवले रंग की वजह से मेरी मुंह दिखाई करवाने से डर रही हैं। वो नहीं चाहते कि मोहल्ले के सामने उनकी बेइज्जती हो जाए। अब आप ही बताइए, कितनी छोटी सोच है माँ जी की भी और मोहल्ले के लोगों की भी। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो, और क्यों ना माँ के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी ये समझाया जाए कि इंसान की पहचान गुणों से होती है, रंग से नहीं। इतना कहकर मोनू शीला की मुंह दिखाई की रस्म के लिए एक प्लान बनाता है। वो घर के बाहर जाता है और आस पड़ोस में अपनी शादी के लड्डू बांटना शुरू करता है। तभी मोनू की एक पड़ोसन मोनू से कहती है, अरे मोनू बेटा, लड्डू ही खिलाता रहेगा या अपनी बहू की मुंह दिखाई भी करवाएगा? काकी, वो तो घर आकर माँ से पूछना, वही बताएंगी। मोनू के जाने के बाद दो पड़ोसन मोनू के घर आती है और सरला से मुंह दिखाई की रस्म की बात करती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी पड़ोसन की बात को मानकर सरला को बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए हाँ कहना पड़ता है। और सरला पड़ोसन से कहती है, ठीक है बहन जी, आने वाले मंगलवार को मेरी बहू की मुंह दिखाई है, बाकियों को भी बता देना और मैं भी न्योता भेज दूंगी उनको। दोनों पड़ोसने वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद सरला मुंह दिखाई की रस्म को लेकर शीला से बोलती है। अरे ओ काली का लूटी बैंगन लूटी, हो जाइयो तैयार, अच्छे से तैयार हो जाइयो अपनी मुंह दिखाई के लिए। और हाँ, करवा दियो मेरी जग हसाई, क्योंकि काला सा मुंह देख के तो लोग मेरा मजाक ही बनाएंगे ना। शीला ने जो सोचा था वो हो गया। फाइनली उसकी मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। कुछ दिन बीतते हैं और मुंह दिखाई की रस्म का दिन आ जाता है। सभी औरतें सरला के घर आती है। सरला भी शीला को तैयार करके घूंघट में बाहर लेके आती है और बाहर बिठा देती है। सरला की पड़ोसन सीता सबसे पहले शीला की मुंह दिखाई के लिए आगे आती है। वो जैसे ही शीला का घूंघट उठाती है कि तभी बोल पड़ती है। अरे सरला बहन, बेटा तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, बहू लाने में जल्दबाजी क्यों कर दी? जल्दी जल्दी में यही बहू मिली थी कि तुमको? सीता के घूंघट उठाने के बाद में सबने शीला का चेहरा देखा और वहाँ मौजूद सारी औरतें आपस में कानाफूसी करते हुए एक दूसरे से कहने लगती है, अरे ये तो कितनी सांवली है, सरला बहन की किस्मत तो फूट गई। सरला ये सारी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती है और अपना मुंह नीचे झुकाकर खुद से कहती है, जिसका डर था वही हुआ, अब ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, रोज रोज मुझे ताने मारेंगे। शीला सबकी बातें सुनने के बाद में एकदम से चिल्ला के बोल पड़ती है, चुप हो जाइए आप सब लोग। अरे बहुत बोल लिया आप लोगों ने। मुझे समझ नहीं आता कि अगर लड़की गोरी हो और वो कोई काम न जानती हो तो क्या वो परफेक्ट है, लेकिन अगर लड़की सांवली है और घर के सारे काम जानती है, सब कुछ करना जानती है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है क्योंकि वो काली है ना? तू तो चुप ही हो जा, अब अपना मुँह खोल के मेरी और बेइज्जती करा रही है। इतने में ही वहाँ मोनू आ जाता है और बोलता है, माँ बेइज्जती नहीं करा रही, वो सच कह रही है। आखिर क्या कमी है शीला में? घर के सारे काम तो करती है और आपकी सेवा भी करती है। अरे इतना बुरा भला कहने के बाद भी वो अपने सारे काम समय पर कर देती है। और माँ बाहर आओ इस दुनिया से, जहाँ रंग रूप को प्राथमिकता दी जाती है। और आप सब भी ध्यान से सुन लीजिए, इंसान का रंग नहीं, उसके गुण ही सब कुछ होते हैं। माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी आपकी मन लगाकर सेवा करूंगी और आपके घर का और आपका और आपके बेटे का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। बस आप अपने मन से ये रंग रूप की और ये देश भावना को त्याग दीजिए। सरला को अपने बेटे बहू की बात सही लगती है और वो उस टाइम को याद करती है जब शीला को बुरा भला कहने के बाद भी शीला ने उसकी खूब सेवा की थी, जिसके बाद उसको ये एहसास होता है कि वो किस तरह हीरे को कोयला समझ के ताने मार रही थी। तभी उनकी पड़ोसन कहती है, हमें माफ करना शीला बेटा और मोनू, ये लड़की सच में गुणों से भरी है। अपनी सास की सेवा करने में और घर संभालने में बहुत बड़ी बात होती है, और आजकल की लड़कियां तो बेटों को अलग कर देती है सेवा के नाम पर। सच सरला बहन, बहुत भाग्यशाली हो तुम। मुझे माफ कर दे शीला बेटी, मैंने तेरे रंग रूप के चलते नजरअंदाज किया। शीला और मोनू का प्लान सफल हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ साथ बाकी लोगों की सोच को भी बदल देते हैं। जिसके बाद शीला अपनी सास से कहती है, क्या माँ जी आप भी? भला माँ भी कभी बच्चों से माफी मांगती है क्या? शीला और मोनू की बातों को सुनकर सबकी सोच बदल गई। जिसके बाद शीला की मुंह दिखाई बड़े धूमधाम से पूरी होती है। सभी ने उनको आशीर्वाद के साथ साथ नए नए उपहार भी दिए। सबके जाने के बाद में सरला ने भी अपनी बहू को गले लगाया। फिर वो तीनों एक साथ प्यार से खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।